तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या मुख्य पॉइंट थे उसको देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946। इसके प्रमुख बिंदु को समझ लेते हैं। क्या क्या प्रमुख बिंदु थे? तो भारत एक पूर्ण संप्रभु, भारत एक पूर्ण संप्रभु, भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा। पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जिसका अपना संविधान होगा, जिसका अपना संविधान होगा, जिसका अपना संविधान होगा। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का पहला पॉइंट क्या था? भारत एक पूर्ण संप्रभु यानी पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राष्ट्र होगा जिसका अपना क्या होगा? संविधान होगा। उसके बाद दूसरा, भारत में सभी ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे, भारत में सभी ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे, भारत में सभी ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे, भारत में सभी ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र हैं, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, देशी रियासतें, कौन शामिल होगा? ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र शामिल होगा और देशी रियासतें या इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र, या इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं, जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं, स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं। ठीक, तो भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? एक तो वो क्षेत्र शामिल होगा जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट नियंत्रण है। दूसरा वे क्षेत्र शामिल होंगे जहाँ पर ब्रिटिशों का नियंत्रण नहीं है, जो देशी रियासतें हैं। तीसरा, ऐसे क्षेत्र भी शामिल होंगे जो स्वेच्छा से भारत में आना चाहते हैं। इस तरह के क्षेत्रों को क्या किया जाएगा? भारत में शामिल किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता होगी और राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता होगी। यानी भारत में जितने भी क्षेत्र शामिल हो जाएंगे, वहाँ पे रहने वाले जितने भी नागरिक होंगे, सबको बोलने की, घूमने की, न्याय पाने की, रोजगार पाने की, ठीक ना, न्याय पाने की, रोजगार पाने की, ठीक, संगठन बनाने की, विश्वास की, बोलने की आदि बहुत सारी जो यानी एक मानव के लिए स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, सारी स्वतंत्रता होगी और सबके लिए समान होगी। ठीक, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए चौथा है
अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों एससी यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के क्षेत्रों क्षेत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था करें, क्षेत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था। यानी ये जो लोग हैं, जैसे पिछड़ी जातियों में जहाँ पिछड़े हुए बहुत लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या करेगी? कदम उठाएगी। और अगला है भारत की शक्तियों का स्रोत भारत की जनता होगी। इसको आप नोट करते चलिएगा। अगला पॉइंट है, जो भी नंबर हो, शक्तियों का स्रोत, यानी भारत की जो शक्ति है वो शक्तियों का स्रोत भारत की जनता हो, भारत की जनता होगी। यानी जनता द्वारा प्रतिनिधियों का क्या होगा? चुनाव होगा। शक्तियों का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता होगी। चलिए, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 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 1947 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अगला है, यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, क्या बना? उसी का आधार बना और संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। और संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। जो मेन पॉइंट था उसको हम लोगों ने समझ लिया। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव का पहला उद्देश्य था कि भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा, जिसका स्वयं का क्या होगा? संविधान होगा। भारत में ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जो उस टाइम ब्रिटिश के नियंत्रण में है और देसी रियासतें हैं। इसके अलावा उन क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा जो भारत में स्वेच्छा से आना चाहते। उसके बाद
भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी। यानी पद की व्यवस्था, उनको रोजगार की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, बोलने की आज़ादी, यानी ये सारा व्यवस्था कौन करेगा? संविधान करेगा। जो लोग पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, अल्पसंख्यकों का क्षेत्र है, उस पर प्रतिबंध लगाकर रोका जाएगा ताकि वहाँ पे संपन्न जातियां न जा करके उनका शोषण न कर सकें, ऐसा किया जाएगा। उसके बाद में भारत की जो जनता है, भारत की जनता क्या होगी? शक्तियों का स्रोत होगी। यानी भारत की जनता जिसे चुनेगी वही देश का क्या होगा? राजा बनेगा। यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिसका भी चुनाव है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।